एवरीबॉडी, मैं हूँ श्वेता जुमानी और आज हम बात करने वाले हैं नंबर 9 की। जी हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम किसी से कम नहीं। ये नंबर तो इनफैक्ट बहुत पावरफुल है। अगर आप पैदा हुए हो 9, 18 या 27 को, या अगर आप एरीज या स्कॉर्पियो हो, तो भी आपको रूल करता है नंबर 9। 9 नंबर के लोग मार्स से रूल होते हैं, यानी मंगल। मंगल इज अ वेरी बिग हॉट फायरी प्लैनेट। तत्व होता है आग। आप देखोगे कि मंगल राशि के लोग बिल्कुल वैसे ही होते हैं। एक वर्ड जो उभर के सामने आता है वो है डिसिप्लिन। जी हाँ, डिसिप्लिनेरियंस होते हैं। इसीलिए बचपन से नंबर 9 के लोगों को आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, बॉर्डर, फायर फाइटर्स, इन सब चीज़ों का बहुत शौक होता है। 9 नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है, बहुत पावरफुल है। तभी तो 9 महीने लगते हैं हमें इस दुनिया में आने के लिए। 9 रात्रियां भी होती हैं और 9 ग्रह भी होते हैं, और ऑफ कोर्स हमारे 9 नंबर्स होते हैं। इस नंबर को सबसे पावरफुल पता है क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके पास बाकी सब 8 नंबर्स की कुछ न कुछ क्वालिटी होती है, और तब जाके बनता है नंबर 9 एक कंप्लीट नंबर। इसको हम कंप्लीट कह सकते हैं, वेरी गुड लुकर्स कह सकते हैं। जहां भी आप नंबर 9 को देखोगे आप इंस्टेंटली पहचान सकोगे। पहली चीज, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, वेल चिसल्ड फेस। कहीं ना कहीं फेस के ऊपर एक दाग। जी हाँ, आपको इनके चेहरे पे कहीं ना कहीं दाग नजर आएगा। जैसे सब जानते हैं, फरहान अख्तर के फेस पे है, शत्रुघ्न सिन्हा के फेस पे है, ऑल्सो प्रियंका चोपड़ा एंड अक्षय कुमार, इन सब के फेस पे कहीं ना कहीं निशान है। हम इसको एक मेल नंबर कह सकते हैं क्योंकि मंगल है, मार्स है। मार्स इज नेचुरली, यू नो, मेन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस, तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ मैनली नंबर। मोस्ट नंबर 9 वुमेन आपको स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स नजर आएंगी, प्रिंसिपल्स नजर आएंगी, कोई भी डोमिनेटिंग पोजीशन में नजर आएंगी। नंबर 9 के लोग आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में मिलेंगे, पॉलिटिशियंस भी बहुत मिलेंगे, बट मोस्टली स्पोर्ट्समैन होते हैं। खेलना, गिरना, पढ़ना, ट्रैकिंग, दे हैव सो मच एनर्जी। इतनी एनर्जी है इन लोगों के पास, अगर वो यूज नहीं की गई तो गड़बड़ हो सकती है। सो अगर आपके बच्चे नंबर 9 है और दिन भर भागते हैं बाहर ग्राउंड में खेलने के लिए, उनको रोकिए मत, उनको एनकरेज कीजिए, और जितना हो सके स्पोर्ट्स, डांस और हेवी ड्यूटी थिंग्स में इनको जाना है। जाकिर हुसैन साहब डांस तो नहीं करते हैं लेकिन सबको नचाते हैं अपनी उंगलियों के साथ। तो इतना हाई एनर्जी जो वो डालते हैं तबले में इज इक्वल टू एनी काइंड ऑफ अ स्पोर्ट। स्पोर्ट्समैन में अगर देखी जाए तो बहुत सारे स्पोर्ट्समैन नंबर 9 से रूल होते हैं, या एरीज होते हैं, या स्कॉर्पियो होते हैं। इंडिया की PT उषा सिर्फ नंबर 9 नहीं है, मगर उनका नाम भी नंबर 9 पे जुड़ के आता है। शिवाजी महाराज जी का नाम नंबर 9 पे जुड़ के आता है। सानिया मिर्जा इज अ स्कॉर्पियो, विराट कोहली इज अ स्कॉर्पियो, इरफान पठान स्कॉर्पियो, सलमान खान, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा। आपको याद है ना खतरों के खिलाड़ी प्रियंका चोपड़ा जी ने कितने अच्छे से निभाया। इनफैक्ट डॉन के फाइट सीक्वेंस भी उन्होंने काफी अच्छे किए। नंबर 9 है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है। बहुत लोगों ने उनका करियर दबाना चाहा, मगर हुआ क्या? छू मंतर। जी हाँ, हमने उनको एडवाइस किया था कि आप अपने देश से दूर ज्यादा अच्छा करेंगे, और वही हुआ। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि गुरुदत्त, संजीव कुमार एंड नेल्सन मंडेला सबका बर्थडे 9 जुलाई है। इन सब लोगों ने अपने अपने तरीके से काफी स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल से ये डरते नहीं हैं, जीत इनको चाहिए होती है। तो अगर आप किसी नंबर 9 से पंगा लेने की सोच रहे हैं ना, तो बिल्कुल मत लीजिएगा, इट्स नॉट गुड। हाँ, लेकिन एक तरीका है आप इनको अपनी बात मनवाने का। जब आप इनके अंदर प्यार देते जाओगे, इतना प्यार देना पड़ेगा, तब ये बिल्कुल आपके गुलाम हो जाएंगे। क्योंकि 9 नंबर के साथ कुछ भी ऐड करो तो वो नंबर आता है, लेकिन आपने उनको गुस्सा दिलाया, मल्टीप्लाई किया, तो वो उनका ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 9 के ऊपर 1 डालोगे
तो आपको नंबर 1 दोबारा मिल जाएगा। 9 के साथ आप 6 ऐड करोगे तो 9 + 6 आपको अगेन 15 यानी 6 मिलेगा। लेकिन अगर आपने उनको गुस्सा दिलाया यानी उनका पावर मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ उन्हीं का नंबर आएगा। 9 × 1 = 9 and 9 × 6 = 63 यानी कि अगेन नंबर 9। सो यू हैव टू बी वेरी टैक्टफुल, वेरी केयरफुल विद द नंबर 9। जबकि वो ये सब कुछ नहीं मानते हैं, वो बिल्कुल टैक्टफुल नहीं है, बिल्कुल डिप्लोमेट नहीं है, उनको बिल्कुल पता नहीं है आपसे कैसे बात करना है। दूध का दूध एंड पानी का पानी, और गुस्सा तो अपने नाक पे लेके घूमते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर यंग। वो टाइम नहीं लगता है, मारा मारी, बहुत सारा झगड़ा लड़ाई तनाव, किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, बहुत आउटराइट। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाकी नंबर्स के जैसे इनको भी अक्ल आ जाती है, लेकिन ये लोग बहुत वाइज हो जाते हैं। एंड ओल्ड नंबर 9 इज़ अ वेरी वाइज सोल। जैसे आप मंडेला जी को जानते हैं, कितने साल जेल में रहने के बाद बाहर आते ही वॉज कंसिडर्ड एज सच अ गुड ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमैनिटी के लिए बहुत कुछ करते हैं नंबर 9s। जी हाँ, देयर आर एक्सेप्शंस टू एवरी रूल। देयर आर पीपल जो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होंगे, रूड, रफ, हेट्रेड, लेकिन वो लोग भी सही हो ही जाते हैं, क्योंकि ये जो दुनिया है ना, गोल है, सब कुछ गोल घूम के ठीक हो जाता है। सो मेक श्योर कि इफ़ यू हैव एनी बैड क्वालिटीज़, आपका टेम्पर, बैड क्वालिटीज़, थोड़ा सेटल होने की कोशिश कीजिए, क्योंकि दुनिया तो आपके इशारों पे नहीं नाच सकती है। यहाँ पर मैं हमेशा एग्जाम्पल देती हूँ, सल्लू भाई के गुस्से का तो सब लोगों को पता है, लेकिन ऐश्वर्या जी को कैसे मार सकता है कोई। मैं अभी तक इतनी पुरानी बात डाइजेस्ट नहीं कर पाती हूँ। सो दे हैव टू कंट्रोल देयर एंगर, और एंगर कंट्रोल करने का बेस्ट तरीका है वर्कआउट, स्पोर्ट्स, डांस, डू एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आपकी पूरी एनर्जी वहाँ उतरनी चाहिए। फॉर द लेडीज बी वेरी केयरफुल, क्योंकि नंबर 9 की बहू थोड़ी डेंजरस होगी। आई नो अगर आपके घर में है, आई नो वॉट यू आर गोइंग थ्रू बिकॉज आई नो ऑल द नंबर्स, लेकिन आपको भी थोड़ी सहन बुद्धि रखनी चाहिए। आपने एक पुलिस वाली से शादी की है, या आपने समझ लीजिए एक पुलिस वाली को घर बहू बना के लाए हो, या टीचर या प्रिंसिपल को घर पे लाए हो, तो कैसे होंगे वो लोग? दैट इज देयर नेचर। हम सब के डेट ऑफ बर्थ से सब कुछ पता चल जाता है हम कैसे होने वाले हैं। बस अगर एक बार हमें पता चल गया तो हम वो फ्लॉज को कम कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। इसीलिए बहुत जानना ज़रूरी है कि हमारे नंबर्स क्या हैं, कौन सा नंबर हमें गवर्न करता है, उसके गुड क्वालिटीज़ क्या हैं। एक बार अगर आप वो जान लो तो नेचुरली एक नंबर 9 को आप स्पोर्ट्स में भेजोगे, फिल्मों में भेजोगे, बिकॉज दे आर वेरी अट्रैक्टिव। द ऑपोजिट सेक्स फाइंड्स देम वेरी अट्रैक्टिव। तो चाहे आप अक्षय कुमार हो, दुनिया आपको पसंद करती है, या आप प्रियंका चोपड़ा हो, दुनिया आपको पसंद करती है। द ऑपोजिट सेक्स ऑलवेज लाइक्स यू। सो इन लोगों को ऐसे फील्ड में होना चाहिए वेयर इवन दे कैन बी इन सेल्स, वेयर दे हैव टू अट्रैक्ट बिग मनी, सेल बिग कार्स, दे आर वेरी गुड टॉकर्स ऑल्सो, क्योंकि दुनिया इनको इतना सिखा चुकी है, दे कैन स्पीक वेल। बहुत कम 9 नंबर के लोग काम कर सकते हैं दूसरों के लिए, और अब में से मुझे लगता है बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं जॉब्स में, बट मेरी पूरी सहानुभूति है आपके साथ, बिकॉज आई नो आप कितने वहाँ पर अकेले महसूस करते हैं, डिप्रेस महसूस करते हैं, और दबे हुए महसूस करते हैं, जो आपकी क्वालिटी नहीं है। नंबर 9 पीपल कैन नॉट वर्क फॉर एनीबडी। उन लोगों को सिर्फ ये चाहिए कि आई एम द बॉस, जो मैं बोलूँ वैसा ही चले। इसलिए आप देखोगे कि बहुत सारे नंबर 9s फिल्मों में जाते हैं, म्यूजिक फील्ड में जाते हैं, ऐसे फील्ड्स में जाते हैं जहाँ वो अपना काम कर सकें। बहुत अच्छे राइटर्स भी होते हैं नंबर 9 के लोग। हॉलीवुड में एक चीज़ मैंने नोटिस की, मोस्ट ऑफ द टॉप स्टार्स आर रूल्ड बाय 9 समहाउ। जूलिया रॉबर्ट्स इज अ स्कॉर्पियो, जैकी चैन, एडम सैंडलर, जॉनी डेप एंड ब्रैड पिट। इनके अलावा और नंबर 9 के लोग हैं, लियोनार्डो डी कैप्रियो भी एक स्कॉर्पियन है, बिल्कुल शाहरुख खान के जैसे। दारा सिंह है हमारे पास जो स्कॉर्पियो थे। इंदिरा गांधी ने अपनी एनर्जी स्कॉर्पियो की यूज की। बहुतों के प्यारे इमरान हाशमी भी हैं। अजय देवगन 2 बाइक्स पे सवार आए थे, आज तानाजी बन गए, अगेन एंड एवरीज। कैसे भूल सकती हूँ ब्रूस ली को। जी हाँ, ब्रूस ली ने तो कमाल किया ही है, दुनिया जानती है। सेक्सी सायरन जीनत अमान जी,
जी हाँ, शी इज ऑल्सो बोर्न ऑन 19th of November, यानी सुष्मिता सेन के जैसे ही बिल्कुल स्कॉर्पियन है, ऑल्सो ऐश्वर्या राय। अब आप देखिए कि कैसे कैसे लोग नंबर 9 से रूल्ड हैं। वन ऑफ द टॉपर्स, दे डू एक्सट्रीमली गुड इन लाइफ, बहुत धन कमाते हैं, दौलत कमाते हैं बहुत मेहनत करके। अक्षय कुमार जी पहले खिलाड़ी थे, अब रुस्तम बन गए हैं। जी हाँ, जब से उन्हें पता चला है कि उनका लकी नंबर क्या है, हर चीज वो कोशिश करते हैं 9, 3 या 6 पे करने के लिए। जैसे इस बार रिलीज कर रहे हैं वो लक्ष्मी बॉम्ब 9th of November को। लक्ष्मी बॉम्ब का डबल एम मत भूलिएगा। OTT पे तो रिलीज हो रही है 9 तारीख को, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में मैंने सुना है ऑल ओवर द थिएटर्स रिलीज होने वाली है। एंड हाउ कैन आई फॉरगेट द ग्रेट खली, जी हाँ, वो भी नंबर 9 है। आपको पता है बिग बॉस के मैक्सिमम विनर्स नंबर 9 है। बिग बॉस के बिग बॉस कौन है? सलमान खान जी, जो अगेन एक नंबर 9 है। दबंग में डबल जी और बिग बॉस में डबल जी डालने के बाद सलमान खान फ्रॉम वन ऑफ द 3 खान्स बिकेम सुपर डुपर सुपर स्टार। अब उनका थोड़ा बुरा वक्त चल रहा है, क्यों? क्योंकि अभी वो अपने 55th ईयर में है। 55 यानी 1 and 9 की दुश्मनी होती है, क्योंकि एक इधर होता है एक उधर होता है। दे आर लाइक 2 वॉरियर्स, दे आर लाइक 2 पार्टीज। एडवेंचर स्पोर्ट्स के बहुत शौकीन होते हैं, बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग फरहान अख्तर ने भी की हुई है। ही हैज डन स्काई डाइविंग। एंड फरहान अख्तर एक ऐसे नंबर 9 है जिनकी सबसे सुपरहिट फिल्म थी भाग मिल्खा भाग, जहां इन्होंने एक स्पोर्ट्समैन का रोल किया। सूटेड इन परफेक्टली। इनकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि ये बिल्कुल डिप्लोमेसी नहीं जानते हैं। दूसरी चीज़ है कि बहुत इम्पल्सिव होते हैं। इम्पल्सिव होने के कारण कोई भी हार्शली, रूडली, इंस्टेंटली कोई काम कर देते हैं, स्पेशली किसी को दिल देना। जी हाँ, दिल के मामले में बहुत कमज़ोर होते हैं और बहुत सारे अफेयर्स हो सकते हैं या कुछ सीरियस अफेयर्स हो सकते हैं, लेकिन एक बार कोई नंबर 9 किसी पे फिदा हो गया तो उसकी लाइफ खत्म है। सो व्हेन इन लव दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट। मेरे फादर कहते थे 9 नंबर को जब हम उल्टा लिखते हैं तो 6 बनता है ना, तो वैसे ही कुछ नंबर 9 बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। जिसमें से मुझे याद आते हैं गुलजार साहब। जब उनकी बर्थडे मुझे पता चली, मैंने कहा गुलजार साहब इतना अच्छा लिखते हैं, 9 नंबर है, व्हाट अबाउट हिज स्पोर्ट्स, एनर्जी है उनमें, स्पोर्ट्स का भी खेलते हैं। तो रिसेंटली पता चला आज तक टेनिस खेलते हैं। यश चोपड़ा जी, अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ न्यूमरोलॉजी, सालों से न्यूमरोलॉजी यूज कर रहे हैं, अपना 9 नंबर यूज कर रहे हैं टू इम्प्रेस द ऑपोजिट सेक्स। इन द सेंस उन्होंने कैसे यूज किया? यश चोपड़ा जी के फिल्म की हीरोइंस के सीन्स इतने ब्यूटीफुल होते थे, कोई और डायरेक्टर आज तक वो लेवल पे पहुंच नहीं सके हैं। सो ही नोज व्हाट द वुमन वांट्स। एंड यश चोपड़ा जी तो लिबरल भी थे, यानी कि ही वाज रूल्ड बाय 9 and 6। व्हाट अ पावर हाउस ऑफ लव, फिजिकल एनर्जी, इसलिए तो उनकी सब रोमांटिक फिल्में चली। बट वी हैव टू गिव क्रेडिट टू न्यूमरोलॉजी ऑल्सो, क्योंकि बहुत सालों से यूज कर रहे हैं यश चोपड़ा जी फिल्मों में न्यूमरोलॉजी, किसी को पता ही नहीं चला। एक दूजे के लिए में W, कभी कभी में एक सिंगल आई है और दूसरे कभी में लास्ट में E है। डर का डबल आर याद है ना आपको? सो यश जी हैज बीन यूजिंग न्यूमरोलॉजी एंड हिज लवली ब्यूटीफुल वर्क, और दोनों का कॉम्बिनेशन तो आपके सामने है। ग्रेटा थनबर्ग का नाम कौन नहीं जानता है? सिर्फ 17 साल की है अभी वो भी, लेकिन पिछले 2-4 साल से बड़े बड़े लोगों को चुनौतियां दे रही हैं, लेक्चर दे रही है और इस तरीके से बात कर रही है जैसे वो 17 नहीं 60 साल की बुढ़ी अम्मा हो। जी हाँ, शी इज फाइटिंग फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्रेटा थनबर्ग, जब इनका बर्थडे आप ऐड करोगे 3 जनवरी 2003, टोटल आता है 9। फाइटर्स, मैंने आपको बोला ना फाइटर्स होते हैं। सो दे आर वेरी वेरी एग्रेसिव, स्टबर्न, डोमिनेटिंग एंड डिमांडिंग। अगर आपके पेरेंट्स नंबर 9 है, मदर या फादर, स्पेशली मदर, क्योंकि बच्चे को बड़ा करने में थोड़ा हाथ ज्यादा उनका होता है, then you have had a strict upbringing which is good for you. It makes you law abiding, it makes you a good citizen। और नंबर 9 के लोग खुद भी हमेशा लॉ अबाइडिंग होते हैं, अपनी ड्यूटी को हमेशा पूरी करेंगे, चाहे उनको
कितनी भी तकलीफ हो, अगर उनके पेरेंट्स हैं, उनकी वाइफ बीमार है, बच्चे बीमार हैं, कोई भी आप पड़ोसी भी, अगर आपको उनकी जरूरत है, दे विल ऑलवेज कम एंड स्टैंड नेक्स्ट टू यू. यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट अ नंबर 9 टू बी देयर ड्यूरिंग इमरजेंसीज, क्योंकि उनको इमरजेंसीज हैंडल करने को बहुत अच्छे से आता है. हम डर जाते हैं, कहीं आग लग गई, कहीं कुछ हो गया, बिल्डिंग में कुछ हो गया, तो ऑलवेज थिंक ऑफ योर नंबर 9 नेबर, ही विल नो व्हाट टू डू नेक्स्ट. थोड़े ईगोइस्टिक होते हैं, नहीं थोड़े ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, खुद का सेल्फ एस्टीम बहुत हाई रखते हैं, इसीलिए बहुत लोगों को पसंद नहीं आते हैं. एज आई सेड, किसी के अंडर काम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यही तो सबके बॉस हैं. तो अगर बॉस ने कुछ कह दिया तो इम्पल्सिवली अपना जॉब छोड़ देते हैं, और अगर करते रहते हैं, मजबूरी है, इनको सैलरी की ज़रूरत है और मजबूरी से करते हैं, तो बुरा हाल होता है बेचारों का. सो इन लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जो वो खुद कर सकें. बहुत सारे पायलट्स, बहुत सारे शिप के कैप्टन्स, ये सब लोग आपको नंबर 9 के मिलेंगे. कोई भी गेम इन्होंने हाथ में पकड़ ली, चाहे स्पोर्ट्स ग्राउंड पे हो या जिंदगी में हो, ये जीत के बताएंगे. कुछ नंबर 9 की मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन मजाल है जो कानों कान किसी को खबर पड़ेगी. ना उनके बच्चों को पता है, ना उनके माँ बाप को पता है कि अंदर मियाँ बीवी में नहीं बन रही है. वो कभी किसी को अपने सीक्रेट्स नहीं बताते हैं. ये एक और ख़ास बात होती है नंबर 9 की, कि वो आपको कभी भी अपने कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताएंगे. अगर कुछ बताना है, उस नेगेटिव को भी पॉजिटिव कर देंगे. इतनी हाई एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी इनमें रहती है. लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी, कुछ मर्डरर्स, गुंडे, डाकू और नेगेटिव फोर्सेस भी अनफॉर्चुनेटली नंबर 9 के ही होते हैं, क्योंकि मार धाड़, गुंडागर्दी इनको थोड़ा पसंद आता है. तो अगर हाईली इवॉल्व नहीं है तो यू विल फाइंड देम डूइंग ऑल दैट मवालीगिरी. लेकिन अगर रिफाइंड हैं, अच्छे फैमिली से हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, तो उनको बहुत फर्क पड़ेगा. वो पूरी एनर्जी स्पोर्ट्स में निकल जाएगी. 9 नंबर को ऐसा करियर चूज करना चाहिए जहां वो खुद के ही बॉस हो, यानी कि बिजनेस अगर फायर रिलेटेड होगा तो और भी अच्छा. जैसे संजीव कपूर जी एरीज हैं और आग के साथ खेल रहे हैं इतने सालों से. कुकिंग विल बी गुड फॉर यू. रेस्टोरेंट्स आपके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं. जैसे मैंने कहा, गार्ड्स, फायर फाइटर्स, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, डिशुम, फाइटिंग, हंटिंग, बहुत सारे चीज़ें जहाँ हाई एनर्जी और एक्टिव लोग चाहिए. वैसे तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन पहले की बात तो करनी पड़ेगी जो 23 अक्टूबर को जन्मे हैं, यानी कि हैं वो एक स्कॉर्पियन. फुटबॉलर मैराडोना, अगेन अ वेरी बिग नेम, एंड अ स्कॉर्पियन, यानी कि अगेन रूल्ड बाय नंबर 9. मैल्कम मार्शल, इतने बड़े क्रिकेटर, नंबर 9. वो तो ट्रिपली रूल्ड बाय नंबर 9 है. बट 9 एरियन भी हैं और उनका डेस्टिनी नंबर भी 9 पे जुड़ के आता है. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स, सर डॉन ब्रैडमैन, आपने गेस कर लिया, 27 अगस्त. जिस भी फील्ड में जाते हैं जीत के आते हैं. मुकेश अंबानी जी 19 अप्रैल के हैं, यानी कि ही इज एन एरीज. नीता अंबानी जी स्कॉर्पियन है. शी इज ऑल्सो बॉर्न इन द स्कॉर्पियन पीरियड, यानी इन दोनों को रूल करता है नंबर 9 और अपने अपने बिजनेसेस में टॉप पे चले गए हैं. यू ऑलरेडी नो अंबानीज यूज्ड टू बी वन ऑफ द रिचेस्ट इन द कंट्री, लेकिन थैंक्स टू अवर टाइटल जियो आज वो वर्ल्ड के रिचेस्ट में पहुंच चुके हैं. डिटेक्टिव सर्विसेज कर सकते हो, मेडिसिन, स्पोर्ट्स, सर्जरीज, इसमें आप बहुत अच्छे होते हो. प्रिंटिंग मशीनरी, मैंने बहुत 9 नंबर को देखा है जो इंजीनियर्स होते हैं, स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज खोलते हैं जहाँ टूलिंग का काम चलते रहता है, ठक 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 ठक, जहाँ बहुत मशीनरी है, नॉइज पॉल्यूशन है. जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, जैसे मशाल पिक्चर में आपने देखा दिलीप कुमार जी को, उस टाइप की, मजदूर पिक्चर में आपने देखा वो टाइप की फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या ऐसे फैक्ट्री के मालिक भी होते हैं. मोस्टली नंबर 9. पब्लिक एजुटेशंस में भी बहुत अच्छे होते हैं. बहुत सारे यूनियन लीडर्स आपको नंबर 9 के मिलेंगे, क्योंकि इनका काम होता है दूध का दूध, पानी का पानी, फॉर सबको अपना हिस्सा मिलना चाहिए. इसीलिए बहुत सारे नंबर 9 एस्पायर करते हैं IAS ऑफिसर्स बनने के लिए. वो चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं और हम देश का नक्शा पलट देंगे, हमारी मांगे पूरी करो टाइप के लोग होते हैं. और अगर आपने नहीं सुना उनकी बात तो फिर मार धाड़ करके अपना काम निपटा लेंगे.
पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। एज लीडर्स दे आर वेरी गुड। आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे, बात समझेंगे और अगर हो सका तो जरूर आपकी मदद करेंगे। इतनी एनर्जी होने के बावजूद जहाँ कंसंट्रेशन की जरूरत है, प्रिसिशन की जरूरत है, वहां पर भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे सर्जरी में कितना नाप तोल के सब कुछ करना पड़ता है, कितना नाइसली फाइनली सब कुछ करना पड़ता है, वहां पर भी ये बहुत काम आते हैं। नंबर 9 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि दे डू नॉट लाइक टू बी ऑर्डर्ड अराउंड। तो ऐसा कोई काम जहां आप लोगों को ऑर्डर करें वो आपके लिए अच्छा होगा। डांसिंग इज ऑल्सो अ वेरी गुड करियर ऑप्शन फॉर नंबर 9। यहाँ बात करूंगी मैं सरोज खान जी का, जो इस साल हमें छोड़ के चली गई। शी वॉज अ स्कॉर्पियो लाइक जीनत अमान, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय एंड फराह खान। जी हाँ, फराह खान ने इतनी जबरदस्त कोरियोग्राफी की है। शी इज ऑल्सो अ नंबर 9। 9 नंबर के लोग वैसे तो बहुत हेल्दी होते हैं, क्योंकि मैंने बोला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इनके पास होती है एनर्जी। लेकिन ओवर एक्सर्ट करने की वजह से स्प्रेन्स आते हैं, बैठे बैठे गिर जाते हैं, बैठे बैठे भी गिर जाते हैं, खड़े हैं पीछे से आके किसी ने गाड़ी ठोक दी। दे आर वेरी एक्सीडेंट प्रोन। बिल्कुल हेलमेट के बगैर आप नहीं घूम सकते हो। वेपन्स आप कभी अपने पास नहीं रख सकते हो। बॉडी पे इंजरीज होती ही हैं, खास करके फेस पे कहीं ना कहीं स्कार होगा, कहीं ना कहीं कभी फ्रैक्चर हो जाता है भागते, बिकॉज दे आर इन स्पोर्ट्स। एक्चुअली इंजरीज तो होंगी ही ना। बोन्स एंड मसल्स को हर्ट करने के अलावा इनको फीवर्स ज्यादा होते हैं। इनका किडनी वीक हो सकता है, दे हैव टू बी केयरफुल। गॉल ब्लैडर या कहीं पर भी स्टोन की चीजें होती हैं। कभी ना कभी किसी भी तरह नंबर 9 की सर्जरी एक आधी बार तो होती ही है। पाइल्स की तकलीफ इनको हो सकती है। फीवर या एनी टाइप ऑफ बॉडीली फ्लूज इनको हो सकता है। हेड, टीथ, जॉ, फीवर, पाइल्स, थ्रोट के अंदर प्रॉब्लम्स, पैरों में प्रॉब्लम्स, हाथों में, इन शॉर्ट इनको कुछ भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर भी इनको बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हाइपर रहते हैं। और जो इंसान हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, हाइपर रहेगा, गुस्से में रहेगा, उसको तो ब्लड प्रेशर होना ही है। आपके लकी नंबर्स होते हैं 3, 6 या 9। ये नंबर्स को ज्यादा यूज कीजिए, अपने इंपॉर्टेंट काम ये डेट पे कीजिए, आपको ज्यादा फायदा होगा। अनलकी नंबर्स तो आप जानते ही हैं, 4 and 8। मंगल और शनि के किस्से तो आपने सुने ही होंगे बचपन से। सो मंगल इज 9 एंड शनि इज 8। एक और नंबर है जो इनको अवॉइड करना चाहिए, वो है 5। 5 and 9 में कुछ पंगा हो जाता है, बिकॉज 5 इज वेरी डिप्लोमेटिक और 9 को तो डिप्लोमेसी आती ही नहीं है। दिस इज वन ऑफ द रीजन। ये लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो लोग थोड़ा घुमा फिरा के बात करते हैं। आप लोगों का लकी कलर माना जाता है रेड, क्योंकि मंगल एक बड़ा फायरी बॉल है, बॉल ऑफ फायर, तो शायद इसलिए आपको रेड कहा जाता है। मगर विद माय एक्सपीरियंस इट्स नॉट सो गुड। बहुत ज्यादा रेड मत पहनिए। एक डॉट, आपको पता है ना, सिंदूर भी एक डॉट ही लगता है। रेड इज द कलर ऑफ डेंजर, इसलिए तो जब आप सिग्नल पे रेड देखते हो आपकी गाड़ी रुक जाती है। आपको पता है विजय माल्या ने कितना रेड कर दिया, बिकॉज इज अ नंबर 9। किसी ने उनको कहा होगा भैया रेड तुम्हारा लकी कलर है, एंड किंगफिशर एयरलाइन सिर्फ उनको नहीं ले डूबी, हम पूरे देश को ले डूबी। तब से देश उभर ही नहीं पाया है उस मुसीबत से वापस। स्पाइस जेट भी उतना अच्छा नहीं करता है। एटलीस्ट आई हैव हैड वेरी बैड एक्सपीरियंसेस। 4-4 घंटे हम लोग बैठे रहते हैं फ्लाइट में। वहीं पर आप इंडिगो को देखिए, हर साल कोई ना कोई अवार्ड जीत के लेके जाती है। सो रेड आप पहन सकते हो लिटिल बिट। आप पिंक पहनिए, आप डार्क पिंक पहनिए, थोड़ा ऑरेंज भी पहनिए, मगर डार्क रेड अवॉइड कीजिए। एंड ब्लैक तो आपके लिए जहर है। को अल्टीमेटली यू हैव टू फॉल बैक ऑन व्हाइट एंड ब्लू। आप लोगों का लकी स्टोन है रेड कोरल। रेड कोरल को मूंगा भी कहते हैं। आपने देखा होगा कई लेडीज के मंगलसूत्र में होता है, खास करके महाराष्ट्र में लेडीज के मंगलसूत्र में रेड कोरल होता है टू गिव हर एनर्जी। लेकिन आजकल की लेडीज को कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है। वी आर बॉर्न विद अ लॉट ऑफ एनर्जी, इसीलिए ज्यादा रेड नहीं यूज करना चाहिए। रेड कोरल भी अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट अ वेरी गुड हैपनिंग स्टोन। बहुत ज्यादा इसकी कोई अच्छी लोगों को वाइब्रेशंस नहीं आई हैं। इट इज गिवन सो दैट यू गेट मोर करेज, एंड आई डोंट थिंक नंबर 9 नीड्स करेज। उसके पास ऑलरेडी करेज होता है।
ऑल्सो इट इज़ वेरी गुड इन ब्लड रिलेटेड डिजीजेस। अगर आप रेड कोरल पहनना चाहते हैं, इस पहनना है आपको ट्यूसडे सुबह सूरज उगने के 1 घंटे बाद। रिंग फिंगर में, गोल्ड में या कॉपर में, आजकल गोल्ड बहुत महंगा हो गया है, कॉपर में भी आप पहन सकते हो। और इसका कोई भी शेप आप पहन सकते हो, तिकोना आता है, ओवल आता है, राउंड आता है, विच एवर सूट्स यू, यू कैन वेयर इट। और इसका मंत्र है ओम अंग अंगारकय नमः, जो आपको बोलना है 18 टाइम्स बिफोर वेयरिंग। और आपको पता है ना, हर स्टोन को पंचामृत में भिगो के रखना है कम से कम 5 से 7 घंटे। इसको प्यूरिफाई करते हैं, सैनिटाइज करते हैं। तो अब कुछ टिप्स जो आपको करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? डेली एक्सरसाइज, मेरे जैसे नहीं, हफ्ते में 2-3 बार डेली एक्सरसाइज। 1 से 2 घंटा आपको प्रॉपर वर्कआउट करना चाहिए, प्रॉपर, एंड हमेशा करना चाहिए, जिंदगी भर करना चाहिए। उसके लिए समय निकालिए, डिप्लोमेसी सीखिए, अपने आप की शांति सीखिए। अगर आपको मोती पहनना पड़े, जबकि मोती होता है नंबर 2 लोगों का स्टोन, लेकिन मैं रेकमेंड करती हूँ नंबर 9 के लोगों को, क्योंकि इनको शांत रहने की ज़रूरत है, इनको कामनेस की ज़रूरत है। तो लिटिल फिंगर में आप मोती पहन सकते हो अपने हाइपर स्वभाव को थोड़ा ठीक करने के लिए। सो वेयर अ मोती इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल योर टेम्पर। योगा, मेडिटेशन कीजिए। एनिमल्स पालिए, क्योंकि आपको एनिमल्स अच्छे लगते हैं। आप अच्छे हॉर्स ब्रीडर हो सकते हो, और बहुत सारे एनिमल्स के साथ आपका कनेक्शन बहुत सुपर रहता है, क्योंकि आपको कंट्रोल आता है। तो बिकॉज यू आर ऑफ कंट्रोलिंग नेचर, इवन एनिमल्स आपके कंट्रोल में रह सकते हैं। बड़ों को आप रिस्पेक्ट तो करते हो, लेकिन मुंह फट हो, तो उस वजह से बहुत सारे आपके दुश्मन बनते हैं। तो थोड़ा मीठा बोलना सीखिए। जो आपको नहीं करना चाहिए वो है फास्ट गाड़ी चलाना। हो सके तो गाड़ी ही मत चलाइए, लेकिन आप स्पीड के बहुत शौकीन हैं, और स्पीड के शौकीन होने की वजह से गड़बड़ हो सकती है। अगर चला भी रहे हो, बी वेरी केयरफुल। नेवर कीप नाइव्स और बंदूक। एक्चुअली आप फिल्म स्टार तो नहीं होगे जेब में बंदूक लेके घूमोगे, लेकिन अगर किसी तरीके से आपके घर में या लॉकर में या कबर्ड में या कहीं पर भी कोई ना कोई राइफल, बंदूक या चाकू, छुरी, तलवार है, तो अवॉइड कीजिए। डोंट कीप वेपन्स नेक्स्ट टू यू। लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स। अनफॉर्चुनेटली नंबर 9 men and women are very aggressive with their spouses also. एक नंबर 9 एरीज लेडी आई थी मेरे पास, उनके हस्बैंड 5 थे। उन्होंने उनके सामने ही बोला, ये मुझे बहुत मारती है। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट समबडी जो लेडी इतनी एग्रेसिव थी, अपने हस्बैंड को मारती थी। ऐसे ये सब होता रहता है, मोस्टली हस्बैंड्स मारते हैं, मत करो। कंट्रोल योर सेल्फ। इतनी छोटी सी जिंदगी है, मारपीट करके थोड़ी जीना है। मारपीट करो, लेकिन बॉक्सिंग रिंग में मारपीट करो, बाहर जाके स्पोर्ट्स ग्राउंड पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेक श्योर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, क्योंकि इतनी सिंपल एंड ब्यूटीफुल साइंस दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि हम सबके पास एक बर्थ डेट है, हम सबके पास एक नाम है, और सबसे ज़्यादा जो चीज़ें आप मेरे वीडियो से सीखते हो ना, वो है कैसे हर नंबर के साथ डील करना। जी हाँ, अगर आप शांति से 1 to 9 के कैरेक्टरिस्टिक्स जान लोगे ना, तो आपको किसी से बैर नहीं होगा। ना आप अपने सास से नाराज़ होगे, ना अपने बच्चों या हस्बैंड से नाराज़ रहोगे, ना आप अपने स्टाफ से नाराज़ रहोगे, क्योंकि आपको समझ में आएगा इसका बर्थ डेट ये है, ओह दैट इज़ द रीज़न ही इज़ बिहेविंग लाइक दैट। तो उनको कैसे टैकल करना है, ये मेरे वीडियोस आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। और अगर आप किसी 9 को जानते हो हु यू थिंक नीड्स दिस वीडियो, स्पेशली जो बच्चे स्कूल कॉलेजेस में स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ में नहीं आता है हम कौन सा काम करें, कौन सा कोर्स करें, तो ये वीडियो उनको बहुत काम आएगी। क्योंकि आजकल इंजीनियर्स कम हो गए हैं, MBAs ज़्यादा हो गए हैं। तो इंजीनियरिंग का नंबर होता है 9 और MBAs का नंबर होता है 1 3 5 6। सो अगर आप एक नंबर 9 है और MBA करने का सोच रहे हैं, भूल जाइए, दैट्स नॉट फॉर यू। क्योंकि MBA का मतलब है यहाँ बड़े MNC में जॉब करना। अगर आप मुझे ये कहते हो कि मैं MBA इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बिजनेस करना है, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने सालों में हमारे देश में बिजनेस कौन चला रहा था। MBA लोग तो आप थे नहीं,
तो ये बड़े बड़े बिजनेस बिल गेट्स कैसे बन गए? MBA कॉलेज जाके, या अंबानी जी ने MBA कॉलेज ज्वाइन किया था? बिजनेस किया जाता है, पढ़ नहीं सकते उसे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को इमीडिएटली कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड लिंक्डइन, इन सब जगहों पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन न्यूमरोलॉजी।